नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ नदिनी। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का और इस न्यूज बुलेटिन में हम जानेंगे कहां दहेज लोभियों द्वारा महिला को जान से मारने की कोशिश की गई, कहां मोटरसाइकिल सवार 2 युवकों का अज्ञात वाहन से हुआ एक्सीडेंट। साथ ही जानेंगे कहां आजम खान यूथ ब्रिगेड के नाम से एक ट्विटर हैंडल से धमकी भरा ट्वीट किया गया। आइए इन तमाम खबरों पर करते हैं विस्तार से चर्चा। खबर गाजीपुर से है, जहां जिला पंचायत वार्ड संख्या 41 करंडा द्वितीय के उपचुनाव में स्वतंत्र प्रत्याशी के रूप में कल नामांकन के अंतिम दिन नामांकन पत्र जमा किए गए। भाजपा कार्यकर्ता अजीत कुमार पासवान ने आज भाजपा के घोषित प्रत्याशी शैलेश राम के समर्थन में जिला संगठन के निर्देशों का पालन करते हुए अपने नामांकन पत्र को वापस लेने का निर्णय लिया। अजीत पासवान ने बृहस्पतिवार को जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि पंकज सिंह चंचल एवं मंडल अध्यक्ष गोपाल राय से अपने सहयोगी साथियों से मिलकर कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक समर्पित कार्यकर्ता हूं और पार्टी नेतृत्व के निर्णय का स्वागत करते हुए उसका समर्थन करता हूं। सर, इन दिनों आप किंग मेकर की भूमिका में देखे जा रहे हैं। जिला पंचायत का चुनाव है, ऐसे में आपकी क्या भूमिका रहेगी? अभी एक प्रत्याशी जो है पर्चा वापस लीजिए। देखिए, क्योंकि मैं अभी उस पोजीशन पे नहीं हूँ कि मैं किंग मेकर हूँ। पार्टी के ने जिस प्रत्याशी को फैसला किया उसके साथ रहना मेरा, अजीत भैया का सबका फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि हम लोग पार्टी के एक अदना से कार्यकर्ता हैं। और आज अपने दरियादिली अजीत भैया ने दिखाया, क्योंकि इन्होंने आज ये एक साबित कर दिया कि पक्के भाजपा के सिपाही हैं। क्योंकि जिस तरह से इन्होंने अपना पर्चा आज वापस ले रहे हैं और पार्टी के साथ रह के और यहीं से निकलने के बाद इन्होंने संकल्प लिया है कि गांव-गांव जिस तरह से 6 महीने से प्रचार कर रहे हैं उसी तरह से आज के बाद शैलेश भैया का प्रचार करेंगे, उनको जिताएंगे। मकसद है कि किसी तरह ये भारतीय जनता पार्टी के हक में सीट जाए। सर, एक तरह से देखा जाए कि हम गाजीपुर के 7 विधानसभा सीट आ चुके हैं और ऐसे में आप वो लोगों ने जो है एक अलग ही पहचान बनाई। जिला पंचायत अध्यक्ष और MLC चुनाव दोनों जीता। इस बार जो द्वितीय में जो है सपा जो प्रत्याशी हैं और इस समय मौजूदा समय में विधायक हैं, उन्होंने छोड़ दिया। उसके बाद करंडा में फिर से उपचुनाव हुआ। तो ऐसे में क्या लगता है कि फिर दोबारा बीजेपी वहाँ स्थापित होता है? देखिए, अंकित भारती जो वहाँ के पहले सदस्य थे, वो तो जिस समय चुनाव लड़े थे किसी पार्टी से सिंबल्स नहीं लड़े थे। वो निर्दल एक इंडिपेंडेंट होकर लड़े थे और उनको सर्व समाज का मिला था, सर्व समाज का मिला था। और अभी जो प्रत्याशी है वो एक पार्टी से लड़ रहा है। तो यहाँ अब निर्दल और पार्टी की लड़ाई नहीं, यहाँ पे 2 पार्टी की लड़ाई है, एक भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी। और परिस्थितियाँ ठीक है, 7 विधायक उनके हैं, लेकिन जनता का अब जाग चुकी है। उन्होंने ये मालूम हो गया कि उन्होंने सबसे बड़ी गलती की है। इस बार गाजीपुर में 7 विधायक देंगे। सर, अपना परिचय दीजिए। मैं अजीत कुमार पासवान। अजीत जी, कल आपने नामांकन दाखिल किया था करंडा द्वितीय के जिला पंचायत सदस्य के लिए। जी, आज किस तरह का प्रेस कॉन्फ्रेंस है? आज बड़े भैया पंकज भैया के नेतृत्व में बैठे हैं हम। आपके पर्चा हम वापस कर रहे हैं। तो लोग बड़े भाई हमारे बैठे हैं यहाँ पे। शैलेश भैया को मिला है सिंबल, तो उन्हीं के साथ में रहेंगे और तन मन धन से एकदम साथ में। क्या आपको पहले नहीं पता था कि शैलेश जी भी भाजपा प्रत्याशी? नहीं, पहले नहीं पता था जी। तो अब क्या रणनीति होगी? अब यही है कि अब पार्टी के साथ रहेंगे हम। गाजीपुर से कैमरा पर्सन राम अवध भारद्वाज के साथ हसन खान की रिपोर्ट। आज पुलिस लाइन सभागार में एसपी रोहन प्रमोद बोत्रे ने यूपी डायल 112 के कर्मचारियों के साथ गोष्ठी की। गोष्ठी के दौरान एसपी ने जनपद के समस्त डायल 112 के कर्मचारियों को आवश्यक टिप्स दिए। उन्होंने पीआरवी वाहन को किसी दशा में इवेंट पर पहुंचने के दौरान गलत सूचना नहीं करेगी। पीआरवी का रिस्पांस टाइम कम से कम समय होना चाहिए। रात्रि में हमेशा पीआरवी वाहन फ्लैश लाइट जलाते रहें तथा इवेंट पर जाते समय और पेट्रोलिंग के दौरान होटर का प्रयोग करें। पीआरवी को रात्रि के समय ऐसे स्थान पर खड़ी करें ताकि पीआरवी की दृश्यता जनमानस में बनी रहे। पीआरवी में ड्यूटी के दौरान स्टाफ सतर्क अवस्था में रहेंगे। जनपद में संचालित पीआरवी लगातार भ्रमणशील रहेगी, जिससे जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लग सके। गाजीपुर से सीनू संवाददाता रामू चौरसिया की रिपोर्ट।
मामला मेरठ के थाना सदर बाजार क्षेत्र का है, जहां पर दहेज लोभियों द्वारा महिला को जान से मारने की कोशिश की गई। मेरठ के थाना सदर बाजार अंतर्गत मोहल्ला मचेरान में रहने वाली युवती की शादी लगभग 4 साल पहले भूसा मंडी में रहने वाले फैजल से हुई थी। शादी के बाद से ही फैजल व उसके परिवार द्वारा युवती व उसके परिवार को दहेज के लिए परेशान किया गया। कई बार दहेज को लेकर विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई, पर समाज के लोगों द्वारा समझा बुझाकर मामला शांत करा दिया गया। बीती रात दहेज लोभियों द्वारा युवती को बुरी तरह मारा पीटा गया, साथ ही साथ दुपट्टे से गला घोंटकर मारने का प्रयास भी किया। क्या नाम है आपका? शादमा। क्या मामला हुआ आपके साथ? मुझे मेरी सास ससुर ने और शोहर ने गला घोंट कर दुपट्टे से मारा, पेट में घूंसे मारे, हाथ पकड़ के मोड़ दिया और यूँ कह रहे थे कि आज तुझे हम जान से ही मारेंगे, तेरा आज जान से ही किस्सा पूरा आज ख़त्म ही करेंगे। महल्ले वालों ने बचाया जब मेरी जान बची, वरना अगर 5 मिनट और होता तो मैं आज अपनी जान से जाती। तो आपके पति ने गला घोटा, पेट में लात मारी? पेट पे लाते मारी, दुपट्टा पूरा घोड़ दिया मेरा। ये लड़ाई का मामला जो है, किस मामले में लड़ाई का मामला है? ये कहते हैं कि अपनी माँ से 30,000 रुपये, कभी 40,000 ला कर दे। मैंने मना कर दिया तो इसलिए मुझे बहुत मारा, जान से मारने की पूरी कोशिश थी। आज आपको परेशानी में क्या आश्वासन दिया आपने? थाने गए तो क्या हुआ? मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई। थाने में क्या दिया है आपको आश्वासन? एप्लीकेशन दी। इंस्पेक्टर साहब ने क्या दिया था आप? इंस्पेक्टर साहब ने कहा कि आप थाने जाओ, एप्लीकेशन लिखवाओ, पक्की रिपोर्ट करवाओ, मुकदमा होगा। और कुछ कहना आपको बताओ? मुझे अपनी जान का खतरा है, बस आप जैसे भी हो मेरा ये मामला करा दें। शादी कब हुई थी आपकी? 4 साल पहले। तो 4 साल से आपके यहाँ मार पीटते हैं क्या? मार पीटते थे, मैं किसी से कहती नहीं थी। आज बिल्कुल पक्का इरादा यह था कि आज इसे जान से ख़त्म ही करेंगे। तो आपको दुपट्टे से बांध दिया था मेरा गला। बस ये समझो मैं पता नहीं कैसे भागी। महल्ले वालों ने। मेरठ से सी न्यूज़ संवाददाता जावेद अब्बासी की रिपोर्ट। मेरठ के थाना दरौला क्षेत्र में मोटरसाइकिल सवार 2 युवकों का अज्ञात वाहन से हुआ एक्सीडेंट। मौके पर एक युवक की हुई मौत, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल। जनता की माने तो दोनों युवक गाजियाबाद से हरिद्वार कावड़ लेने जा रहे थे, लेकिन पुलिस की माने तो ये कावड़ लेने नहीं, अपने किसी निजी काम से जा रहे थे। सर, जनपद मेरठ के दौराला क्षेत्र में 2 युवकों का सर एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें एक की मृत्यु हो गई है। सर, कुछ लोगों द्वारा बताया जा रहा है सर, क्या ये लोग हरिद्वार से कांवड़ लेकर आ रहे थे? क्या कहते पूरा मामला? देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है और थाना दौराला क्षेत्र में 2 व्यक्ति जो मोटरसाइकिल पे जा रहे थे, अज्ञात वाहन ने उनको टक्कर मारी है। एक व्यक्ति की, जिसका नाम सागर है, मृत्यु हुई और एक कर्ण नाम का व्यक्ति है जिसको तुरंत ही चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई, अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसकी स्थिति अभी संतोषजनक बताई जा रही है। मैं आपको बताना चाहूँगा, स्पष्ट करना चाहूँगा कि इसमें ये व्यक्ति कांवड़ लेकर के हरिद्वार से नहीं आ रहे थे, बल्कि ये दिल्ली से, ये गाजियाबाद से जा रहे थे मुजफ्फरनगर की तरफ, और कोई कांवड़ वगैरह इनके पास नहीं थी। तो इसलिए ये कहना तो गलत है कि ये जो है कांवड़ लेकर के आ रहे थे और रस्ते में टक्कर हुई है। बाकी और सारे तथ्यों की जानकारी करी जा रही है, परिजनों को सूचना करी गई है और जल्दी इसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी और जो अज्ञात वाहन है उसकी तलाश करके उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई। मेरठ से सी न्यूज़ संवाददाता जावेद अब्बासी की रिपोर्ट। आजम खान यूथ ब्रिगेड के नाम से एक ट्विटर हैंडल से धमकी भरा ट्वीट किया गया है। इस ट्वीट को 1 माह से अधिक हो गया है, पर अब तक इस पर किसी का ध्यान नहीं गया। लेकिन अचानक ही समाजवादी पार्टी रामपुर के पूर्व जिलाध्यक्ष वीरेंद्र गोयल ने एक पत्र लिखकर पुलिस से इस ट्विटर हैंडल की शिकायत कर जांच की मांग की है, तब ये मामला चर्चा में आया। समाजवादी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष वीरेंद्र गोयल के इस पत्र पर पुलिस भी हरकत में आ गई है और साइबर सेल को मामला सौंप दिया है। कल रात एसपी महोदय से मैंने एक थाना संबंधित सिविल लाइंस रामपुर से कुछ फेक अकाउंट बनाकर असामाजिक तत्व जो हैं ट्विटर पर आजम खान यूथ ब्रिगेड के नाम से फेक अकाउंट बना रहे हैं और उस प्रोफेसर मोहम्मद आजम खान के बारे में गलत शब्द बोलने वाले व्यक्ति को टुकड़े टुकड़े करने के बारे में धमकी भरे बयान और पोस्ट डाल रहे हैं। समाज में ऐसे
बयानों से अराजकता और भय का वातावरण फैलता है। मैंने एसपी साहब से कहा है कि ये ना तो हमारी पार्टी की तरफ से कोई अकाउंट है, ना इसको जानते हैं। इसकी जांच कराकर ऐसे व्यक्ति को जिसने आजम खां साहब के नाम से ये फेक अकाउंट बनाया है, उस पर तुरंत इसकी जांच कराकर कार्रवाई करें और इसको शीघ्रता से करें, ताकि ये अपने इस अकाउंट से कोई और आगे जल्दी से कोई ऐसी उल्टी सीधी बात ना डाले जिससे समाज में वैमनस्यता पैदा हो, अशांति फैले। इसलिए मैंने उसकी रिपोर्ट करी है। कब बनाया ये अकाउंट ये और ये कहाँ? अकाउंट में मेरी जानकारी में तो मैंने कल दोपहर देखा, और जब ये मैंने देखा कि इस तरह की पोस्ट इस अकाउंट पे आई है तो तुरंत संज्ञान में लिया और मैंने ये पता लगाते हुए कि हमारी पार्टी का भी कोई अकाउंट ऐसा नहीं है, और मेरी जानकारी में अध्यक्षता में अब तक तो मेरी जानकारी में भी कोई ऐसा अकाउंट हमारी तरफ से नहीं बना है। इसलिए इसकी जांच का तो कल जैसी मेरी संज्ञान में आया दोपहर, तो मैंने शाम को ही इसकी रिपोर्ट करी और शीघ्रता से शीघ्र इस पर कार्रवाई के लिए इसलिए लिखा ताकि इस अकाउंट से समाज में कोई भी वैमनस्यता फैलाने वाला कोई और बड़ा काम ना हो जाए। जफर साहब, ये क्या मामला है? आजम खां के नाम से जो बनाया, क्या किस नाम से बनाया ट्विटर हैंड अकाउंट, और क्या शिकायत आई, उस पर क्या कार्रवाई हुई? पूर्व जिला अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के वीरेंद्र गोयल जी, इन्होंने एक लिखित शिकायत की है कि आजम खां यूथ ब्रिगेड के नाम से कोई ट्विटर अकाउंट क्रिएट किया गया और उससे उल्टी सीधी बातें की जा रही हैं, कुछ धमकियां भी दी जा रही हैं। तो इसकी साइबर सेल को ये मामला सौंप दिया गया, इसकी जांच कराएंगे और कार्रवाई करेंगे। जी, कितना पुराना अकाउंट है, कुछ मालूम है सर आपको? अभी नया है? ये पुराना ही बता रहे हैं, लेकिन इसमें जो वो है मैसेज में वो बहुत कम है। रामपुर से सीनियर संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक बलिया राजकरण नैयर के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली पुलिस को सफलता प्राप्त हुई है। थाना कोतवाली के उप निरीक्षक चंद्रभूषण पांडे महफूज द्वारा अभियुक्त अनूप चौबे पुत्र स्वर्गीय मंगलदेव चौबे निवासी विष्णुपुरा थाना दुभड़ जिला बलिया को मुखबिर सूचना के आधार पर 20 जून को वैशाली तिराहा स्टेशन गेट नंबर 2 के पास से गिरफ्तार किया। अभियुक्त गढ़ उपरोक्त के कब्जे से 1 अदद मोटरसाइकिल बरामद की गई। अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि वे बलिया शहर से गाड़ी चोरी कर बेच देते थे। बलिया से सीनियर संवाददाता राजू गुप्ता की रिपोर्ट। देवास शहर में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर जो परिणाम महापौर पद के लिए सामने आए हैं वह भाजपा के लिए तो बहुत ही सुकून देने वाले हैं, वहीं कांग्रेस के लिए चिंताजनक है। कारण यह है कि जितने मतों से भाजपा की गीता दुर्गेश अग्रवाल ने जीत दर्ज कराई है, उससे भी कम मत कांग्रेसी प्रत्याशी विनोदिनी व्यास को प्राप्त हुए हैं। नगर निगम चुनाव में भाजपा की शानदार जीत हुई है। महापौर के लिए भाजपा प्रत्याशी गीता दुर्गेश अग्रवाल ने अपनी निकटतम कांग्रेस प्रत्याशी विनोदिनी व्यास को 45,884 मतों से पराजित किया है। 45 वार्डों में भाजपा के 31, कांग्रेस के 8 तथा 6 निर्दलीय उम्मीदवार जीते हैं। देवास से सीनियर संवाददाता दिलीप सोलंकी की रिपोर्ट। यूपी के महाराजगंज जनपद में एक तरफ जहां बारिश ना होने से किसानों को अब सूखे का डर सता रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सीमावर्ती क्षेत्र में खाद की तस्करी तेज हो गई है, जिसको देखते हुए समय समय पर एसएसबी और प्रशासन के द्वारा तस्करी के खाद को पकड़ा भी जा रहा है। लेकिन अगर इसी प्रकार से खाद की तस्करी हुई तो किसानों को आने वाले दिनों में खाद के संकट से जूझना पड़ेगा। जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार भी मानते हैं कि सीमावर्ती क्षेत्र में सब्सिडी खाद की तस्करी जोरों पर हो रही है और उसे रोकने के लिए प्रशासन के द्वारा प्रयास भी लगातार किए जा रहे हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं कि मोटरसाइकिल पर पीछे 4-4 बोरी खाद लादकर फर्राटे बनने वाली यह बाइक सवार कोई किसान नहीं बल्कि ये वह तस्कर है जो भारत नेपाल की खुली सीमा का फायदा उठाकर दिन दहाड़े खाद की तस्करी कर रहे हैं। कहाँ से आए हो, क्या किए हो? जैसे आए हम गोरखपुर से, तो बोले खाद मिलेगा, तो बोले हाँ मिलेगा, तो वही बोले थे, तब बोले कितना रेट पर? 300 रुपया। 300 पर बोरी है? हाँ 300 रुपये। ये कहाँ जाएगा? ये बागहा में। ये ट्रेन से जाएगा? अब यही तो एथी है तो पता चले जाएगा। किस कहाँ जहाँ से लिए हैं उस दुकान का नाम क्या है? नाम तो हम नहीं देखे हैं सर, हम नहीं पढ़े, वो तो लिखा हुआ दुकान है वही है, पता नहीं लिखा पीपर के पास नहीं है उसी को।
पीपल के पास तो शुगर IPL फैक्ट्री है। उसी में चीनी, लिया नहीं। हाँ उसी में से किस में से? वो नहीं है चीनी मिल से। जी। ठीक है। सर, भारत नेपाल सीमा पे खाद की तस्करी जोरों पे चल रही है, किस तरह की जानकारी है सर, और प्रशासन के द्वारा किस तरह कार्रवाई की जा रही है? देखिए, भारत नेपाल सीमा पे जैसा कि आपने बताया कि सब्सिडाइज्ड जो फर्टिलाइज़र होता है उसकी तस्करी महाराजगंज में हमेशा से होती रही है और इसको लेकर लगातार प्रशासन सतर्क भी रहता है। और पिछले 1 महीने से लगातार इसमें अभियान चलाया जा रहा है। 10 से ज़्यादा FIRs दर्ज कराए गए हैं। कुछ ऐसे हमारे जो डीलर्स हैं जिन लोग इसमें संलिप्त थे उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। लगातार इस पे जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं उनके साथ भी बैठक करके उसमें कस्टम्स के लोग हों या पुलिस के लोग हों या एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हों, सभी लोगों को लगाकर इसमें कार्रवाई किया जा रहा है। जो रिटेल स्तर पे जो कई लोग मोटरसाइकिल और साइकिलों से भी उस साइड ले जाकर खाद की बिक्री करते हैं, उस पर भी सतर्कता SSB को बरतने के लिए निर्देशित किया गया है। लगातार प्रशासन सतर्क है, इसमें कार्रवाई की जा रही है। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता अंगद शर्मा के साथ शरवण यादव की रिपोर्ट। नुपुर शर्मा का समर्थन करने पर आयुष माली पर हुए जानलेवा हमले का मामला। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने और अतिक्रमण हटाओ मुहिम चलाने की बात कही है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने और अतिक्रमण हटाओ मुहिम चलाने की बात कही। पुलिस ने कुल 13 आरोपियों में से अब तक 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मध्य प्रदेश के आगर मालवा के के पास बवाल मचा, एक व्यक्ति पर हमला किया गया। 8 लोग उस विषय में गिरफ्तार हो चुके हैं। 5 जो अज्ञात थे वो भी शाम तक गिरफ्तार, कल तक गिरफ्तार हो जाएंगे, आज शाम या कल तक। मध्य प्रदेश शांति का टापू है, इसमें हम शांति किसी को भंग नहीं करने देंगे। सब पर 307 जैसी गंभीर अपराध में कार्रवाई हो गई है। अतिक्रमण अभियान भी आज से वहां पर प्रारंभ किया जाएगा। मध्य प्रदेश की शांति भंग करने की किसी को इजाजत नहीं है, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आगरा मालवा वालों पर जिला बदल की कार्रवाई, NSA की कार्रवाई, ये सभी कार्रवाइयां। मध्य प्रदेश से सी न्यूज संवाददाता बाबूलाल यादव की रिपोर्ट। सड़क निर्माण को लेकर अड़की प्रखंड के 7 पंचायत के ग्रामीणों ने खूंटी समरणालय परिसर के समक्ष 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि खूंटी तमाड़ रोड पर सिरेगाहातू से NH 75 टिपुदाना जैतगढ़ रोड पर स्थित बिनगांव तक 43,784 किलोमीटर लंबी सड़क का काम 4 साल पहले शुरू हुआ था। 4 सालों के दौरान 43 किलोमीटर में से 40 किलोमीटर का काम पूरा कर लिया गया है। कोरबा और चुकुल घाटी में सड़क निर्माण वन विभाग NOC नहीं दे रही है। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता साजिद शहीद अंसारी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।